Hello everybody, welcome back in the quantum classes, the finest easiest and every way to learn the concept of physics. Bacha party, in previous lecture we have already discussed about parallel plate capacitor and factors affecting the capacitance of capacitor. एंड बच्चा पार्टी आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही बारे में, लेकिन ये पिछले वाले लेक्चर से थोड़ा अलग होगा क्योंकि यहाँ पे केस थोड़ा अलग होगा. पिछले बार के लेक्चर में हमने बच्चा पार्टी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था वो सिंपल पढ़ा था कि एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, उसके बीच में कोई मीडियम है. अब मान लेते हैं बच्चा पार्टी कि आज के केस में हम पढ़ेंगे एक ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जिसके बीच में कोई दो मीडियम है. एक मीडियम तो आप ये देख लो जो खाली दिख रहा है, सपोज कर लो ये मीडियम क्या है बच्चा पार्टी. आज के केस में ये जो आपको मीडियम दिख रहा है ये मान लो कि ये है एयर, हवा भरा है यहाँ पे एयर. एंड बच्चा पार्टी ये कोई मीडियम है, ये कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है एप्सिलॉन आर वैल्यू का. और जो एयर है इनके डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को क्या लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन जीरो. देन बच्चे बेटे आप देख सकते हो ये वाला डेरिवेशन पिछले डेरिवेशन से कैसा लगे. इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई पार्शली फील्ड डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रखा हुआ है. पिछले बार वो सिंपल था, एक ही मीडियम था. इस बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रखा हुआ है. देन यहाँ पे मीडियम क्या बन जाता है, दो. एक तो ये मीडियम हो गया एयर. ये कोई ऐसा ले लो, प्लेट है, प्लेट के बीच में ऐसा सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि दो प्लेट है और प्लेट के बीच में आपने रख दिया कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई वुडन पीस रख दिया आपने. देन बच्चा बड़ी उस वुडन पीस के इधर भी एयर है उधर भी एयर है, दोनों तरफ एयर है, तो एक मीडियम तो एयर हो गया जिसका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हमने कितना माना हुआ है, एप्सिलॉन जीरो. और देन बच्चा बड़ी जो ये लकड़ी का अपना टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, ये जो वुडन पीस रखा हुआ है इसका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम मान लिया हमने बच्चा एप्सिलॉन नॉट आर. और इसके दोनों तरफ क्या है, प्लेट है और दोनों क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के. देन बच्चा बड़ी इस केस में हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है. तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसे उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे बच्चा बड़ी जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर को समझा था. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके पहले उसको देखिए, तभी आपको ये लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा. समझ में तो आ जाएगा, अभी भी आ जाएगा, लेकिन उसको देख लोगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा. बच्चे बड़ी हम आप समझते हैं बिना रटे कि इसको डिराइव कैसे करेंगे. बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ मत सोचो, हम सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे. ओके, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है. कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना. देखो कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, C इक्वल Q अपन V. मतलब कैपेसिटेंस के लिए Q और V का पता होना जरूरी है. चार्ज तो मान लिया हमने कि इस पर चार्ज हमने Q दे दिया, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा हमें बच्चा बड़ी. इसका मतलब C निकालने के लिए V का पता होना जरूरी है. और V कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी, V निकालने के लिए वेद में जाओ मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले में जाओ. वेद क्यों कह रहा हूँ उसको, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल ED होगा ना वेद. वेद में जाओ, अब तो जिंदगी भर याद रहेगा V इक्वल ED. तो C निकालने के लिए बच्चा पार्टी V का पता होना जरूरी है, V निकालने के लिए E और D का पता होना जरूरी है. और E कैसे निकलेगा, यहाँ जो E है ये कैसे निकलेगा. तो E निकालने के लिए बच्चा पार्टी अगेन आप गॉस थ्योरम के लेक्चर में जाओ. इससे पहले भी बच्चा पार्टी हमने गॉस थ्योरम में दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है. कितना होता है, एक पैरेलल प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, और दूसरे प्लेट का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो. देन ऐड कर दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो. देन बच्चा पार्टी E क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो. इसका मतलब बच्चा पार्टी E हमें सबसे पहले क्या निकालना जरूरी है, E. अगर आप E निकालोगे तभी आप उसके वैल्यू को V में पुट कर पाओगे, और अगर आपने V निकाल लिया देन आप कैपेसिटेंस में निकाल पाओगे और उस वैल्यू को Q अपन V में पुट कर सकते हो. कैपेसिटेंस निकल गया, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 स्टेप निकालो, पहले C फिर V देन E. इस तरह से चलोगे ना, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे. क्या याद करना है, सबसे पहले C निकालना है Q अपन V करके. देन बच्चे बैठे हमें क्या करना है, V निकालना है, देन V निकालना है वेद वाले फॉर्मूले से. और लास्ट में बच्चे बैठे हमें क्या करना है, E. लास्ट में लिख रहे हैं लेकिन करना ऐसे सबसे पहले है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो. इसका मतलब हमारा रास्ता कहाँ से स्टार्ट होगा, E से होते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड से होते हुए हमारा रास्ता बनेगा, और फाइनल कहाँ खत्म होगा, C पर. तो बच्चे पार्टी ये कंडीशन समझो, ये वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो प्रीवियस लेक्चर था उससे कैसे अलग है.
इस बार जैसा कि मैंने कहा, दो पैरेलल प्लेट के बीच में हमने क्या रख दिया, एप्सिलन आर वैल्यू का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पार्सली फील्ड का पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा उससे लिया हुआ है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो किसने लिया हुआ है, एयर ने। और एयर का कितना मान लिया हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एप्सिलन 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया एप्सिलन 0 और दूसरा हो गया एप्सिलन आर। मान लेते हैं बच्चा, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है पार्सली फील्ड, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, मान लो स्मॉल टी, और दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बच्चा, इससे पहले से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल टी से हम दिखाते हैं, थिकनेस कितनी मान ली, स्मॉल टी। देन बच्चा ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये टी है और ये डी है, तो ये जो बच गया जिसमें एयर बचा हुआ है, तो बड़ा वाला जो गैप है वो डी है और छोटा उसमें थिकनेस कितनी है, टी। तो जो एरिया बच गया, मतलब ये वाली एरिया, ये जो आपका एरिया बच गया जिसमें एयर है, उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी बच्चा? तो सिंपल है ना, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, तो बड़ा डी है तो डी में से टी घटा दो, तो ये जो बच गया थोड़ा यहाँ से और थोड़ा यहाँ से, उसकी कितनी हो जाएगी बच्चा थिकनेस? हम यहाँ पे रख देते हैं कहीं पे डी माइनस टी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस टी हो गया, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी हो गया। देन आपको एयर वाले पार्ट का निकालना है कि जहाँ पे एयर भरा हुआ है उसका थिकनेस कितना होगा, तो बड़े वाले में छोटा वाला घटा दिया, देन कितना बच गया, डी माइनस टी। मतलब डी माइनस टी एरिया में आपका क्या फील है, एयर फील है। अब समझते हैं बच्चा उस कॉन्सेप्ट को, उस स्टेप से हम चलते हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ई निकालना है, ई के बाद वी निकालना है, वी के बाद सी निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं बच्चा। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग केस के लिए आएगा, क्योंकि अलग अलग मीडियम है हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई होगा, मीडियम अलग अलग है ना। तो देखते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं बच्चा। यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। ये जो दो प्लेट दिख रहे हैं बच्चा, उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो फर्स्ट एयर के मीडियम के लिए फॉर एयर, ठीक है, फॉर एयर वाले मीडियम के लिए, या फिर बोलो फॉर एयर एप्सिलन 0, इस मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चा? इक्वल कितना निकाला था हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलन 0। गॉस थ्योरम में हमने क्या निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलन 0। तो सिग्मा, और हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या माना है, एप्सिलन 0 मारा है, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलन 0। ऐसे ही बच्चा हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये जो बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, शॉर्ट में मैड लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल सिग्मा। ठीक है, सिग्मा तो चेंज होगा नहीं, इस सिग्मा क्या है, चार डेंसिटी है ना, इस प्लेट के और इस प्लेट की चार डेंसिटी, और एप्सिलन 0 तो चेंज क्या होगा बच्चा? मीडियम चेंज हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलन 0 के साथ साथ, क्योंकि कौन सा मीडियम है, एप्सिलन आर है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसके साथ आ जाएगा एप्सिलन 0 के साथ साथ एप्सिलन आर। सिंपल है, एयर के लिए तो एप्सिलन 0, और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए तो उसके एयर के साथ साथ क्या आ गया, एप्सिलन आर आ गया। ये दोनों ई निकल आ गया। ये किसके लिए, एयर के लिए है, तो मैं इसको मान लेता हूँ E0। ये आर के लिए है, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है एप्सिलन आर, तो मैं इसको सपोज दिखा दूँ ER, ताकि याद रहे हमें। तो फिर बड़ी हमें क्या करते हैं, ई निकाल लिया, क्लियर। अब दिमाग में आ रहा है क्या करना है, रटने की जरूरत नहीं है ना। अब लगाओ वेद वाला कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल निकालो इसका। ओके बेटी, तो देखो पोटेंशियल, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स। पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स कितना हो जाएगा, पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स हो जाएगा बच्चा पार्टी। लगाओ वेद वाला कॉन्सेप्ट, V इक्वल E D, तो ये हो जाएगा V इक्वल E D। दो केस है ना, एक तो हमारे पास एयर वाली कंडीशन आ रही है, तो एयर के लिए मैं मान लेता हूँ V0, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली केस है उसके लिए मान लेते हैं VR। V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, हमें यहाँ से पता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे V0 की वैल्यू कितनी आ रही है, ED होता है ना, ET होता है, तो ये हो गया E, और क्योंकि V0 है तो उसके लिए E0 हो जाएगा। और डिस्टेंस E0 क्या है, एयर, और एयर के लिए हमने डिस्टेंस कितना माना है, कितने डिस्टेंस में एयर है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो T डिस्टेंस पे है, और टोटल डिस्टेंस है D, तो एयर कितने डिस्टेंस पे रह गया बच्चा पार्टी, यहाँ पर हमने लिखा हुआ था D माइनस T डिस्टेंस पे। क्लियर है, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि इसका थिकनेस तो T हो गया, तो ये एयर, ये इतना सा पार्ट, ये इतना पार्ट दिख रहा है, और ये इतना पार्ट दिख रहा है,
इसकी थिकनेस कितनी है, इसको ऐड करो तो ये किसके इक्वल होगा, डी माइनस टी के। तो ये आ गया बच्चा बटी वी इक्वल ई डी वाला ही चल रहा है और डी की जगह क्या है इस बार, डी माइनस टी। तो ये आ गया वी जीरो। देन वी आर निकालते हैं, तो वी आर के लिए हो जाएगा बच्चा बटी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर। ओके, और देन कितना थिकनेस है किसके लिए, कैसे वी आर, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोटेंशियल निकाला, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस कितना है, स्मॉल टी। देन डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा बच्चा बटी, स्मॉल टी आएगा। कॉन्सेप्ट वही लग रहा है वेद वाला, बस इसमें डिस्टेंस डी माइनस टी हो गया और इसमें डिस्टेंस की जगह हमने टी लिख दिया। देन बच्चा बटी हमने क्या पढ़ा है ऊपर, एप्स ई जीरो और ई आर की वैल्यू क्या पढ़ा है, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पे हो जाएगा वी इक्वल ई जीरो की वैल्यू क्या पढ़ा बच्चा बटी हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और ये हो गया डी माइनस टी प्लस ई आर की वैल्यू क्या पढ़ा बच्चा बटे हमने, सिग्मा अपॉन ई जीरो, ई नहीं है सॉरी एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, और देन बच्चा बटी ये क्या हो गया टी। तो ये था ई जीरो की वैल्यू और देन डी माइनस टी, देन ये हो गया ई आर की वैल्यू और देन ये टी। देन बच्चा बटी क्या निकालना, क्या करना है, आप दोनों वैल्यू को जोड़ दो, ऐड कर दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा वी इक्वल, क्या क्या टर्म्स कॉमन है ध्यान से देखो, सिग्मा कॉमन है, एप्सिलॉन जीरो कॉमन है, और कुछ दिख रहा है कॉमन, देखते हैं बाद में देखते हैं। पहले निकाल लो सिग्मा बाहर, देन निकाल लो एप्सिलॉन जीरो बाहर, अंदर देख लो क्या बच गया, ये तो बच गया डी माइनस टी। देन बच बटी क्या बच गया, एप्सिलॉन जीरो बाहर, सिग्मा एप्सिलॉन जीरो बाहर, सिग्मा भी बाहर, ये बच गया टी, ऊपर क्या बच गया टी, तो इसको प्लस में ले लो टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आ गया बच्चा बेटे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ये ठीक है ना, अब आ रहा है ध्यान में, चमक रहा है दिमाग में, रटने की जरूरत नहीं है ना। ई निकाल लिया, वी निकाल लिया, अब क्या निकालना है सी। देखिए बच्चा बेटी कॉन्सेप्ट सेम वैसे लग रहा है जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमारा लगा था नॉर्मली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले में, लेकिन इस बार हमारी थोड़ा मेहनत डबल हो जा रही है, क्योंकि ई को दो बार लिखना पड़ रहा है, वी को दो बार लिखना पड़ रहा है, 2 बार लिख के फिर ऐड करना पड़ रहा है। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है अगर ये लेंथी जाएगा तो ई निकल गया, तो पहला हमारा स्टेप खत्म, वी निकल गया। अब क्या करना है बच्चा बेटी, इस वी की वैल्यू को कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में पुट करो, देन हमारा आंसर आ गया, बधाई हो आंसर आने वाला है। देन बच्चा बेटी फॉर कैपेसिटेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, बताओ कहाँ लिखें, यहाँ पे खाली दिख रहा है थोड़ा जगह, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर कैपेसिटेंस। फॉर कैपेसिटेंस कितना होता है कैपेसिटेंस, ये होता है ना सी इक्वल क्यू अपॉन वी। इस वी की वैल्यू को यहाँ पुट करो, ठीक है, लेके आओ, जैसे पिछली बार हम लेके गए थे पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर में, वी की वैल्यू को यहाँ लेके आए थे, आओ जरा लेके, ठीक है, उठाओ जरा इसको यहाँ से, तो ये हो जाएगा सी इक्वल क्यू, और देन बच्चा बाटी क्या हो गया, वी को लेके जाओ ऊपर, तो ये हो गया सिग्मा एप्सिलॉन जीरो, नीचे पे देखते रहो क्या है डी माइनस टी, तो ये हो गया डी माइनस टी प्लस ये क्या हो गया टी, और देन बच्चा बाटी एप्सिलॉन आर, ये हो गया होल ब्रैकेट, और ये रख दी हमने वैल्यू, ये आ गया सी। ठीक है, आप चाहो तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन हमें आंसर क्लियर करना है, आप चाहो तो आंसर इतना छोड़ दो, सी तो निकालना था, सी हमने निकाल लिया, लेकिन बच्चा बड़ी इसमें एक और स्टेप आप बढ़ा सकते हो, और देन आपका आएगा फाइनल आंसर, ठीक है, ये देन आपका आएगा फाइनल आंसर। और स्टेप क्या बच्चा बड़ी, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा इक्वल कितना होता है क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। मान लिया इस प्लेट पे चार्ज कितना है, इस प्लेट पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, और एरिया क्या है बच्चा बड़ी, ये प्लेट का एरिया है, इसका ए, इसका भी ए। बस इस सिग्मा की वैल्यू को पुट करना है, आंसर तो हमारा ये भी आ गया है, लेकिन इस सिग्मा की वैल्यू को पुट कर दो, देन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना मेहनत कर ही लिया तो एक फाइनल आंसर भी निकाल ही लेते हैं। पहले तो बच्चे पार्टी इसको हटाओ यहाँ से, ओ उफ गायब, रखो वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी इक्वल क्यू, सिग्मा की जगह क्या आ गया क्यू अपॉन ए, ये सिग्मा था तो सिग्मा की जगह क्या आ गया क्यू अपॉन ए, दिख रहा है।
बस सिग्मा की वैल्यू चेंज की, ए है और साथ में क्या एप्सिलॉन जीरो, तो ए के साथ क्या आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? देखो क्या हुआ अच्छा लड़ने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो आदत है स्लिप्स ऊपर रखने की। सिग्मा की जगह आ गया क्यू अपन ए, तो हमने ये सिग्मा की जगह रख दिया क्यू अपन ए। अच्छा कंफ्यूज ना हो, मैं इसको अलग अलग कलर से लिख देता हूँ। ओके सिंपल है, सिग्मा की जगह रख लिया बच्चा बाटी हमने क्यू अपन ए। अब तो नहीं होगा ना कोई डाउट? अब क्या है, सिग्मा के साथ एप्सिलॉन जीरो था अपॉन में, तो ये एप्सिलॉन जीरो हो गया। और दिन बाद में दो मतलब जो था उससे लिख लो, ये था डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके और देन क्या करो, क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, क्यू ऊपर भी है क्यू नीचे भी है। देन बच्चा पार्टी क्यू से क्यू अगर कैंसिल होता है तो बच क्या गया, ये बच गया सी इक्वल, ऊपर क्यू कैंसिल नीचे क्यू कैंसिल, तो ये हो गया बच्चा पार्टी क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये हो गया ऊपर वन और नीचे हो गया वन अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, और ये हो गया डी माइनस टी प्लस टी एप्सिलॉन आर। और देन बच्चा पार्टी ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। ये भी आपका फाइनल आंसर है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अच्छा इतने से भी पेट नहीं भर रहा है ना, तो इस आंसर को एक और चीज़ लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है जो टर्म अपॉन के भी अपॉन में होता है उसे हम ऊपर भेज सकते हैं। तो अपॉन में ये पूरा टर्म है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अपॉन के अपॉन में भी क्या है बच्चा पार्टी, ये दिख रहा है ए एप्सिलॉन जीरो, तो अपॉन के भी अपॉन में तो उसको ऊपर भेज दो। ठीक है, इतना भी लिखो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है। थोड़ा यहाँ पे इतना कर ही दिया तो और भी काम कर लेते हैं, ए एप्सिलॉन जीरो को ऊपर भेज दो, भेजो जरा, सी इक्वल ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी प्लस टी एप्सिलॉन आर। और बच्चा पार्टी ये हो गया फाइनल आंसर ये तो नहीं बोल रहे ना भैया कब से बोल रहे हैं फाइनल आंसर, इससे भी बोला था फाइनल, इससे भी फाइनल, इससे फाइनल, ये सच वाला फाइनल है। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद भैया भी थक गए अब। बड़ा लग रहा होगा ना, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। ई वी सी निकालो, पहले प्लेट कैपेसिटर में सेम कॉन्सेप्ट लगाया था। बच्चा बेटी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, याद रटना नहीं है। कभी रटते हो तो फिजिक्स को बदनाम करते हो, फिजिक्स बेकार है ऐसा। फिजिक्स आसान है यार, कॉन्सेप्ट को तो समझो, फिजिक्स की फील को तो समझो। अब यहाँ पे ये लेंथी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें हर काम डबल करना पड़ा। पिछले बार के आपका जो डेरिवेशन किया था हमने, उसमें सिर्फ एक मीडियम था, हमने उसको एक मीडियम को लेके चले थे। इस बार हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया और उस वजह से ये मीडियम दो बदल गया, एक एयर और बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो हर काम डबल डबल करना पड़ रहा है। ई डबल निकाला फिर ऐड किया, फिर वी डबल निकाला फिर ऐड किया, देन सी निकाल लिया। तो बच्चे बेटी समझ गए? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।